हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसिम कैटकम सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में शेल कमांड देखेंगे और थिकन कमांड। ओके, शेल जो कमांड रहता है, हम किसी भी सॉलिड पार्ट से मटेरियल रिमूव करने के लिए और उसको हॉलो बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और थिकन जो कमांड रहता है वो किसी भी सरफेस को थिक करने के लिए यूज करते हैं। हमने यहाँ से शेल कमांड लिया, उसके बाद हम फेस सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब ये जो भी हमारा सॉलिड बॉडी है ना, इसके अंदर कंप्लीटली शेल बनाएगा। ओके, और यहाँ से हम शेल का थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जितना चाहे यहाँ से शेल दे सकते हैं। ओके, सपोज 5 mm। 5 mm कुछ ज़्यादा हो जाएगा, हम 1 mm रखेंगे। ओके, क्योंकि 1 mm से प्रॉपर व्यू दिखेगा शेल का, शेल कैसा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से हमारा शेल कमांड वर्क करता है। और इसमें डायरेक्शन है, बोथ डायरेक्शन है। मीन्स शेल आउटसाइड से थिकनेस प्रोवाइड करना है या इनसाइड से थिकनेस प्रोवाइड करना है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या दोनों डायरेक्शन से थिकनेस प्रोवाइड करना है तो दोनों डायरेक्शन से होगा। ओके, और एडवांस में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन के लिए थिकनेस भी सेपरेट है, जो कि हम दे सकते हैं इस तरह से। सपोज आउटसाइड से मैं 0.5 रखता हूँ और इनसाइड से 1 mm, तो ये 1.5 का थिकनेस बनेगा टोटल। ओके, चलिए हम चेक करते हैं इसको एक्चुअल में आ कितना रहा है थिकनेस। यहाँ से हम ड्राफ्ट में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ये देख रहे 1.5 आ रहा है। ओके, अभी सपोज हम कोई सरफेस अब क्रिएट करते हैं थिकन कमांड के लिए। ओके, हम एक स्प्लाइन कर्व लेते हैं और इसे हम एक्सट्रूड करते हैं। सॉरी, एक्सट्रूड नहीं होगा, इसके लिए क्लोज बाउंड्री चाहिए। ओके, तो हम क्या काम करेंगे, स्वीप करेंगे। तो स्वीप के लिए एक लाइन, एक पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। यहाँ से हमने एक पाथ ड्रॉ किया, उसके बाद हम स्वीप कमांड लेंगे। ये हमारा प्रोफाइल रहेगा और नेक्स्ट ये हमारा पाथ रहेगा। ओके, हमने एक सरफेस क्रिएट किया है और इसके ऊपर हम थिकन प्रोवाइड करेंगे। ओके, यहाँ से हम थिक कमांड लेंगे। सॉरी, ये thicken a sheet solid in 1 or 2 direction converting into a solid body। इसको सॉलिड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से जाएंगे सॉरी फ्रॉम सरफेस। हमने इसे सॉलिड बना दिया। ओके, अभी सिलेक्ट करेंगे सॉलिड, तो सॉलिड बना हुआ है। अब यहाँ से सॉरी, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। हम यहाँ से, ये ऑटो सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि एक ही बॉडी यहाँ पे है, जिसकी वजह से ये ऑटो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप थिकन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अप साइड या फिर डाउन साइड। ओके, या फिर बोथ साइड। ये शेल कमांड की तरह डायरेक्शन इसमें भी है, दोनों साइड। ओके, यहाँ पे भी थिकनेस आप दोनों डायरेक्शन में
डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं। ओके, ये जब आप कभी सरफेस पे कुछ मॉडल बनाएंगे या कुछ काम करेंगे तो उसमें ये कमांड सबसे ज़्यादा यूज होता है। सरफेस से हम अगर सॉलिड करते हैं ना तो उसमें थिकनेस देके ये सॉलिड बनाने का काम होता है इसमें। ओके, ऐसे हमारा रेगुलर डिजाइन में बहुत कम यूज होता है। या समटाइम्स कभी कोई मॉडल आ गया, वहाँ पे सरफेस है, अब वहाँ पे हमें सॉलिड प्रोवाइड करना है तो थिकन देके हम सॉलिड प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉरी। ओके, आज के लिए इतना ही। और बाकी का जो हमारा नेक्स्ट कमांड बचता है ये ड्राफ्ट के अंदर 4 ऑप्शन है। हम चारों ऑप्शन एक वीडियो में देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा ड्राफ्ट और ट्रिम बाय प्लेन, ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, और उसके अगले वीडियो में हम कंप्लीट लेआउट वीडियो देखेंगे, लेआउट ड्राइंग। ओके, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।